समीन माजी के अंदर यौम पाकिस्तान की तकरीबात में सऊदी फौजी दस्ते की शिरकतें, जहां दोनों ममालिक के दरमियान फौजी तावन और दोस्ती का इजहार होता नजर आता है, वहीं ये तावन दोनों मुल्कों के दरीना और गहरे ताल्लुकात का ऐनादार भी है। ये दोनों अहम इस्लामी ममालिक माजी में भी एक दूसरे के शाना बशाना खड़े नजर आते हैं। सऊदी बादशाह शाह फैसल के साथ तो गहरी मोहब्बतों का सबूत आज भी पाकिस्तान में मौजूद है। जुल्फकार अली भुट्टो ने सऊदी अरब से अपनी मोहब्बत का सबूत देते हुए लैलपुर का नाम तब्दील करके फैसलाबाद रखा था। ये पाकिस्तान का वैध शहर है जो किसी दूसरे मुल्क के हुक्मरान के नाम पर है। फैसल मस्जिद और कराची की शाहराह फैसल भी सऊदी अरब से मोहब्बत के अमली सबूत हैं। आल सऊद की बरसगीर के मुसलमानों और तरीके पाकिस्तान से वाबस्तगी से मुतालिक शायद बहुत कम लोग जानते हैं, मगर आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि सऊदी बादशाह सऊद बिन अब्दुल अजीज ने 1940 में अपने 5 बेटों के हमरा कराची का दौरा किया था, जहां आल इंडिया मुस्लिम लीग के रहनुमाओं और सऊदी शाही खानदान के दरमियान गहरा रिश्ता कायम हो गया था। फिर जब 1943 में बंगाल में बदतरीन काहत पड़ा तो ये शाह सऊद ही थे जिन्होंने कैद आजम की अपील पर लब्बैक कहते हुए उस वक्त की खतीर रकम 10,000 पाउंड अतिया भेजा, जो मुसलमाना ने बरे सगीर की मुश्किल वक्त में भेजी जाने वाली पहली गैर मुल्की इमदाद थी। सऊदी शाही खानदान ने क्या में पाकिस्तान के ऐलान से कबल ही पाकिस्तान को दिलों में बसा लिया था। 1946 में कैद आजम की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा भेजे जाने वाले तहरीक पाकिस्तान के वफद की हिमायत और दिलजुई भी शहजादा फैसल ने की थी। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का वफद अक़वाम मुत्तहिदा में बरसगीर के मुसलमानों के वफद की राह में रुकावट बन चुका था, शहजादा फैसल ने आल इंडिया मुस्लिम लीग के वफद को होटल में दौराने में मदऊ किया, जहां वो क़याम पजीर थे, और बाद अज़ां अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के हसूल के लिए जद्दोजहद करने वाले इस वफद को अक़वाम मुत्तहिदा में मुतारिफ करवाया, जहां उन्होंने पाकिस्तान के हसूल के लिए की जाने वाली काविशों से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा को आगाह किया, और इंडियन नेशनल कांग्रेस का वफद मुंह देखता रह गया। ज़ियाउल हक के दौरे हुकूमत में जब हज के मौका पर चंद शरपसंदों ने काबा पर हमला कर दिया और मस्जिद हराम को हाजियों के लिए बंद कर दिया और फसाद पैदा हो गया, तो सऊदी हुकूमत शदीद शशोपंज में मुब्तला हो चुकी थी, क्योंकि हरम काबा में खून बहाना हराम है और काबा को इन शरपसंदों से आज़ाद कराना भी ज़रूरी था। इस सूरत हाल में सऊदी हुकूमत ने अपने दरीना दोस्त पाकिस्तान से मदद तलब की। साबिक सदर जनरल ज़ियाउल हक के हुक्म पर उस वक्त के मेजर परवेज मुशर्रफ, जो बाद में पाकिस्तान के आर्मी चीफ और सदर बने, उनकी क़यादत में एक फौजी दस्ता शरपसंदों की सरकूबी के लिए भेजा गया, जिन्होंने निहायत उम्दा तरकीब के बगैर खून बहाए काबा से शरपसंदों को निकाल दिया। बहरहाल इस वाक़े की तारीख कुछ मुख्तलिफ भी मिलती है। पाक फौज और सऊदी अफवाज के दरमियान तावन का सिलसिला बहुत दराज है। सऊदी फौज की तरबियत में भी पाकिस्तानी फौज ने अहम किरदार अदा किया। 1990 की खलीज जंग के दौरान पाकिस्तानी दस्ते सऊदी अरब में तैनात थे, जहां वो महाज जंग तक रस्त और हरमैन शरीफ की हिफाजत का फरीजा सर अंजाम देते रहे। ज़ियाउल हक ही के दौरे हुकूमत में भी 2 ब्रिगेड आर्मी हरमैन शरीफ की हिफाजत के लिए सऊदी अरब भेजी गई थी। 1965 की पाक भारत जंग में सऊदी बादशाह शाह फैसल ने सदर अयूब को हर तरह के ताउन का यकीन दिलाया। शाह फैसल मरहूम की पाकिस्तान से मोहब्बत का ये आलम था कि 65 की पाक भारत जंग के दौरान अपने अहले खाना के हमरा खाना काबा में पहुंच गए और नवाफिल अदा करने के बाद पाकिस्तान की फतह के लिए रोते रहे और अपने अहले खाना को भी दुआ के लिए बार बार तलकीन करते रहे। 2005 के हौलनाक ज़ल्ज़ले ने पूरे पाकिस्तान को हिला कर रख दिया था। आज़ाद कश्मीर का बहुत बड़ा हिस्सा और पाकिस्तान के उस वक्त के सूबे खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाके उस ज़ल्ज़ले में मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए थे। इतने बड़े नुकसान और मुतासरीन की बहाली एक बहुत मुश्किल काम था, जिसके लिए कसीर रकम दरकार थी। सऊदी हुकूमत एक बार फिर सामने आई और मुतासरीन ज़ल्ज़ला के लिए खजाने के मुंह खोल दिए थे। सामीन, इस वीडियो के बारे में एक कमेंट जरूर देकर जाइएगा।